हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती एंड आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन पे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कैलकुलेशन, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि गिवन स्ट्रक्चर के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आईआईटी में भी हमारे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसमें भी बहुत यूजफुल है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेट करवा सकता है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। फर्दर रेजोनेंस के कंसेप्ट को एनहांस करने के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते सीखते कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग एनायन। इस एनायन से हम कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सिंपल है, आपने सीखा हुआ है। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस करेगा और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले एटम पे। इसको हमने डिटेल में सीखा है। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ वो रेजोनेंस के हमारे इसके कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े। ठीक है, अच्छे से इसको देखें। तो देखिए, नेगेटिव चार्ज इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव फर्दर इस कार्बन में, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। देन आगे मूव करेंगे इसी तरह से, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फर्दर, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड पे, और ये थर्ड वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम फर्दर बनाएंगे, ये जो नेगेटिव है ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर सकता है। नेगेटिव एक बॉन्ड छोड़ के फिर से क्या है, डबल बॉन्ड हो, तो फर्दर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर सकता है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी प्रीवियस स्ट्रक्चर की जैसा, बस 1 2 3 इधर हमारे पास चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल किस तरह से हमने बनाया। तो इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर, इसने फर्दर लिखा होगा क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर। दिस इज 1 2 3 4। तो आंसर क्या होगा इसका, टोटल हमारे पास कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आंसर इज 4 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ऑफ दिस गिवन एनायन। ठीक है, आई होप सो कर लेंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, किसी ने अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाया, पूछ सकते हैं कोई भी कि ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, भाई ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बिल्कुल करेक्ट है। पाई बॉन्ड के मूवमेंट को भी तो रेजोनेंस बोलते हैं, बट उसने क्वेश्चन में लिख दिया विदाउट चार्ज सेपरेशन। अगर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें हमारे पास इस एनायन में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन है। एक नेगेटिव चार्ज तो है ही, ये फर्दर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिख चुका है विदाउट चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन वाले हमें इंक्लूड नहीं करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में यही होगा, चार्ज सेपरेशन आपको इंक्लूड नहीं करना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अदरवाइज पॉसिबल हो जाएंगे इस क्वेश्चन में ही। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वो पूछ रहा है हाउ मेनी अदर मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो इधर ध्यान देने वाला वर्ड है अदर। अदर मतलब हमें इस गिवन स्ट्रक्चर को काउंट नहीं करना, इसके अलावा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है हमें उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस इधर किस तरह से होगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। प्लीज ध्यान से देखिए, नोट इसे ध्यान से देखिए, दोनों पेयर में से सिर्फ एक पेयर ही रेजोनेंस कर सकता है। ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग पेयर के साथ रेजोनेंस दिखानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हम अच्छे से जानते हैं, और इधर क्या आएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फर्दर बाकी सारे पाई बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। नाउ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या देखेंगे, नेगेटिव कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ अगेन।
तो हम दोबारा रेजोनेंस दिखाएंगे। मुझे लगता है अब तक आप इन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। अगर आपको दिक्कत हुई तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, फर्दर इधर चेंज कर इधर पाई बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे घुमाएंगे स्ट्रक्चर को, आगे इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस दिखाएंगे इसके पाई बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट अब देखिए, अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से बनाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर किसी स्टूडेंट ने यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को एड अप करके इधर बॉन्ड बनाया तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसा कोई नहीं करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इधर बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बिकॉज अगर बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन है सेकेंड पीरियड का, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं रख सकता, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता ऑक्सीजन, सो दिस वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अच्छा, क्या ये आगे रेजोनेंस कर सकता है फर्दर? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड छोड़ के फिर पाई बॉन्ड आ रहा है, सेम सिचुएशन, ये 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, इस पॉजिटिव को भूल जाइए, रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे नेगेटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव। मैं ये अच्छे से सिखा चुकी हूँ आपको। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, और ये नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा थर्ड पे। जैसे अभी तक रेजोनेंस हो रही है नेगेटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, नेगेटिव के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, सिमिलर मैनर में ही इधर हमारे पास रेजोनेंस जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें बॉन्ड्स को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बिल्कुल न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फ्रेश रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज अभी तक किसी भी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम के ऊपर नहीं आ रहा, देखिए किसी भी स्ट्रक्चर में। सो दिस इज न्यू वन। अगर नेगेटिव चार्ज डिफरेंट कार्बन पे आ रहा है तो वो न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, फर्दर हम इसे रेजोनेंस कराएंगे इस नेगेटिव चार्ज की। जैसे हम करा रहे हैं सारी चीजें एज इट इज रखेंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, नेगेटिव इधर पाई बॉन्ड बना लेगा, नेगेटिव इस कार्बन पे आ गया। ठीक है, देखिए नेगेटिव इस कार्बन एटम पे कभी नहीं आया किसी भी स्ट्रक्चर में, सो दिस इज न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो नेगेटिव आ जाएगा इस कार्बन पे, क्या इस कार्बन पे नेगेटिव आया है किसी भी स्ट्रक्चर में? सो दिस इज, अब जो हमारे पास बनने वाला है वो भी क्या होगा, न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, फर्दर अगर मैं बनाती हूं, अगर आगे मैं ड्रॉ करती हूँ, रेजोनेंस कराती हूँ, तो इधर पाई बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होकर हमें क्या मिल जाएगा, सेम हमारे पास एज इट इज ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो हमें रिपीट नहीं करना, तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे एंड हो गए। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इसको इंक्लूड नहीं करना, अदर उसमें बोल दिया, 1 2 3, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर होगा 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, 6 इज आंसर। आई होप सो आपको रेजोनेंस और भी अच्छे से क्लियर होगी इस क्वेश्चन के साथ साथ कि किस तरह से रेजोनेंस हमारे पास चल रही है। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन, हाउ मेनी एनर्जेटिकली इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर ऑक्सलेट डायनाइन? कितने हमारे पास इक्वली रेजोनेट, इक्वली एनर्जेटिकली इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल होंगे ऑफ ऑक्सलेट डायनाइन? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सलेट डायनाइन है C2O4 2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O नेगेटिव, सो दिस इज ऑक्सलेट डायनाइन। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर आपको इसको करने का तरीका नहीं आता और आपको इसको करने का तरीका आता है तो ये बहुत ही इजी हो सकता है। तो देखिए
आईआईटी में आने के ऐसे क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए नेगेटिव चार्ज जो है ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, दिस नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस विद दिस डबल बॉन्ड O। ऐसे ये नेगेटिव भी इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है, तो ये नेगेटिव अपना शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली हमें चार्ज सेपरेशन को नहीं देखना, अलग से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाना है, सिर्फ 2 ही नेगेटिव हमें डिफरेंट ऑक्सीजन पे घुमाने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, एक बार इन दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, तो देखिए नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, मैं इस नेगेटिव को इस ऑक्सीजन पे ले आऊंगी रेजोनेंस करा के, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो इस बार ये नेगेटिव कहाँ आ रहा है, इन अपोजिट ऑक्सीजन पे आ रहा है, ठीक है। और हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, इस नेगेटिव को मैं इधर ले आऊंगी, O नेगेटिव, सिमिलरली मैंने इसको इधर लेके आई, बाकी ये जो होंगे डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव, बाकी सारी चीजें एज इट इज, नेगेटिव चार्जेस इन 2 ऑक्सीजन पे है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी इधर पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है। इधर मैंने इसको रेजोनेंस कराई, तो इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव आ गया इस अपने अपोजिट ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इसमें इन 2 अपोजिट पे था, इनमें डिफरेंट ऑक्सीजन पे डिफरेंट अपोजिटली ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं हम, एक बार क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों पे नेगेटिव, एक बार इन दोनों अपोजिट पे, एक बार इन दोनों अपोजिट पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं जिसमें इन दोनों पे हो नेगेटिव, ठीक है, राइट। एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है जिसमें क्या हो, इन दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ये 4 ऑक्सीजन पे रेजोनेट करते हैं। हमने क्या देखा, मैंने देखा कि ये जो दोनों नेगेटिव चार्ज है ये 4 ऑक्सीजन पे इजिली रेजोनेट कर रहे हैं, तो मैंने पेयरिंग कर लिया। मैं इसको कैसे करूंगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगी, मैं इसकी रेजोनेंस बिना कराए मैं इसको काउंट कर सकती हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इजिली। एक बार क्या होगा, दिस इज स्ट्रक्चर, तो देखिए मैं बहुत इजीली बिना बनाए क्या कर सकती हूँ, उसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। नेगेटिव एक बार इसको मैं मार्क कर देती हूँ, A B C D, एक बार क्या होगा C और D पे नेगेटिव, ठीक है। एक बार क्या होगा A और B पे नेगेटिव, अलग पेयर बन गया। एक बार क्या होगा C और B पे नेगेटिव, ठीक है। और एक बार क्या होगा हमारे पास A और D पे नेगेटिव। तो हमने दोनों नेगेटिव चार्जेस को डिफरेंट ऑक्सीजन पे दिखा दिया कि ये दोनों नेगेटिव हर ऑक्सीजन पे रेजोनेट कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर वुड बी 4, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस इसको प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मेनी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ the following cation is possible, obviously without charge separation, इसमें भी without charge separation दिखाना है। तो देखते हैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा। ये क्या कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस भी जा सकता है, तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव पाई बॉन्ड और नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एज इट इज, देन उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। सो दिस इज अगेन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन चुके हैं, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 resonating structures are possible. Next question for you is draw the resonating structure of anthracene and obviously without charge separation आपको ड्रॉ करने हैं। तो एंथ्रासीन होता क्या है, 3 बेंजीन रिंग अगर फ्यूज्ड है आपस में, सो दिस इज नोन एज एंथ्रासीन, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करती हूँ एंथ्रासीन का, दिस इज बेंजीन
रिंग्स इसमें फ्यूज्ड रिंग, हमारे पास बन गया एंथ्रासीन। अच्छा, एंथ्रासीन में देखिए आप, अब इसकी मैं रेजोनेंस अगर कराती हूँ तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स को घुमाते रहेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कितने बनाने कितने नहीं, कैसे, आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का। एंड आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं विदाउट चार्ज सेपरेशन, बिना चार्ज सेपरेशन के होने चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपको इसमें दिख रहा होगा, जो फर्स्ट हमारे पास रिंग है, फर्स्ट रिंग इज बेंजोनॉइड फॉर्म, सेकंड भी बेंजोनॉइड, बेंजोनॉइड फॉर्म का मतलब है पूरी बेंजीन रिंग इसमें हमें दिख रही है इस तरह से, ऑल्टरनेट बेंजीन रिंग इज दिस, ऑल्टरनेट पूरे पाई बॉन्ड इस रिंग में आ रहे हैं। इसमें भी हमारे पास पूरे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहे हैं इस रिंग में, बेंजीन रिंग में। तो फर्स्ट एंड सेकंड है बेंजोनॉइड फॉर्म, थर्ड रिंग इज नॉट द बेंजोनॉइड, इधर पाई बॉन्ड नहीं आ रहा, ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है लेकिन बेंजोनॉइड फॉर्म नहीं है थर्ड पर। आई होप सो बेंजोनॉइड फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाऊंगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये दो बेंजीन, एक रिंग में हमारे पास एंथ्रासीन में क्या हो सकता है, दो ही बेंजोनॉइड फॉर्म पॉसिबल हो सकती है, दो रिंग्स में बेंजोनॉइड फॉर्म पॉसिबल हो सकती है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि तीनों ही रिंग बेंजोनॉइड फॉर्म हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और सेकंड रिंग मैंने बेंजोनॉइड फॉर्म बनाई तो ये स्ट्रक्चर बना। ऐसा भी तो हो सकता है थर्ड और सेकंड बेंजोनॉइड फॉर्म हो, मैं इस तरह से बना सकती हूँ। मैंने क्या किया, ये बेंजोनॉइड फॉर्म बना ली थर्ड और ये मैंने सेकंड बना ली, तो फिर हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली होगी ये नॉन बेंजोनॉइड बनेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। दो बेंजोनॉइड फॉर्म वाला बना दिया, ठीक है, तीनों बेंजोनॉइड फॉर्म पॉसिबल नहीं है तो उस पॉसिबिलिटी को तो हट गया, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो दो बेंजोनॉइड फॉर्म पॉसिबल है तो मैंने दो बेंजोनॉइड फॉर्म बना दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बन गई। हाँ, हम ऐसे भी बना सकते हैं, दो बेंजोनॉइड फर्स्ट और थर्ड में बेंजोनॉइड फॉर्म क्या इस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं बेंजोनॉइड फॉर्म बनाती हूँ तो मेरा यहाँ पे रेजोनेंस कभी नहीं हो पाएगा, पाई सिंगल पाई, इधर पाई बनाती हूँ तो फिर साथ में पाई आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड बेंजोनॉइड फॉर्म अगर मैं बनाती हूँ इस तरह से तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, इधर पाई बॉन्ड नहीं आ पाएगा। देखते दूसरे वे में मैं इसको चेंज करती हूँ थोड़ा सा। ये भी बेंजोनॉइड फॉर्म, इसमें मैं दिखाऊंगी तो एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर ये गलत हो जाएगा, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको भी मैं ऑल्टरनेट ले लेती हूँ, बेंजोनॉइड फॉर्म बनानी है हमें। फिर मैंने इसको ऑल्टरनेट लिए, ये बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये भी गलत हो जाएगा। तो किसी भी तरह से बनाओ, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को बेंजोनॉइड फॉर्म बनाती हूँ तो फर्स्ट जो मिडल वन सेकंड वन रिंग होगी इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड नहीं हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि फर्स्ट और थर्ड बेंजोनॉइड हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी कम हो गई। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को बेंजोनॉइड बनाया, देन इसमें सेकंड और थर्ड को बेंजोनॉइड बनाया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, एक ही फॉर्म, एक ही रिंग बेंजोनॉइड फॉर्म हो, बाकी दो रिंग बेंजीन की फॉर्म में नहीं हो। तो बहुत ही सिंपल है। ये देखते हैं हमारे पास कितने बन सकते हैं। तो फर्स्ट वाले को मैं क्या करती हूँ, बेंजोनॉइड फॉर्म में बना देती हूँ। सेकंड और थर्ड ये नॉन बेंजोनॉइड, ये बेंजीन बन गया। फिर मैंने क्या किया, ये हमारे पास बेंजोनॉइड, मुझे ऑल्टरनेट करना पड़ेगा इन बॉन्ड्स को। तो ये तो बेंजोनॉइड फॉर्म बन गई। फिर एक बॉन्ड छोड़ के इधर पाई बॉन्ड, रेजोनेंस करा, यहाँ पे रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस में आ गया, ये हमारे पास बन गया, ये दोनों नॉन बेंजोनॉइड, ये बेंजोनॉइड फॉर्म बन गई फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट इज बेंजोनॉइड, फर्स्ट रिंग, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास बेंजोनॉइड है, इसमें फर्स्ट एंड, इसमें सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या है, बेंजीनॉइड फॉर्म है। देन नेक्स्ट हमने इसमें फर्स्ट को बेंजीनॉइड दिखाया, मैं ऐसे ही थर्ड को बेंजीनॉइड दिखा सकती हूँ, तो ये अलग स्ट्रक्चर बनेगा। थर्ड को मैंने दिखाया बेंजीनॉइड, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन बेंजीनॉइड। तो थर्ड बेंजीनॉइड, ठीक है, पहला था दो रिंग बेंजीनॉइड फॉर्म में, फिर आया मैंने एक रिंग बेंजीनॉइड फॉर्म में। तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर एंथ्रासीन। तो आंसर इज 4। अच्छा, किसी ने ऐसा सोचा कि मिडल वाला मैं क्या करूं, बेंजोनॉइड 1 में मिडल वाला बेंजोनॉइड बना दो, साइड वाले क्या हो, नॉन बेंजोनॉइड हो। तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मिडल वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजोनॉइड, और बाकी ये नॉन बेंजोनॉइड नहीं बन पाएंगे। फिर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो बेंजोनॉइड फिर आएगा, ठीक है।
अगर मैं ऑल्टरनेट कर देती हूँ पोजीशन तो भी हमें हमारे पास यहाँ पे बेंजोनाइट एक फॉर्म आ जाएगी। अगर मैं इधर पाई बॉन्ड फिर इसको इधर शिफ्ट किया इधर, फिर एक हमारे पास बेंजोनाइट फॉर्म आएगी। ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं फर्स्ट को सिर्फ बेंजोनाइट बना दो, साइड वाले नॉन बेंजोनाइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिर्फ 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो आप इस तरह से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास आंसर निकल के आ पाएगा। अदरवाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर घुमाने लगते हैं इसमें पाई बॉन्ड तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, आई होप सो तरीके को याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, आपको रटना नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, बट तरीका आपको रिकलेक्ट करना ही पड़ेगा एग्जाम में भी। ठीक है, तो एक बार तरीके सीख जाइए एक दो के। अगर कोई न्यू भी आता है तो आप उसको कर सकते हो, न्यू क्वेश्चन को भी आप उसको कर सकते हो अगर आप तरीके सीखते हो तो। वेज टू अप्रोच द प्रॉब्लम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि अगर हम वेज सीख जाते हैं हाउ टू अप्रोच ए प्रॉब्लम, तो हमारे पास कोई भी कुछ जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं रहता, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें ड्रॉ करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनेंथ्रीन। अच्छा, फिनेंथ्रीन क्या होता है, मैं आपकी हेल्प के लिए एक बता देती हूँ आपको। इसमें भी 3 बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं, बट थर्ड रिंग की पोजीशन स्लाइटली चेंज हो गई। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ जिसमें मैं क्या करूंगी, सेकेंड रिंग क्या होगी हमारे पास बेंजेनोइड फॉर्म है, और बाकी दोनों रिंग्स क्या है, नॉन बेंजेनोइड फॉर्म बना रही है। ये मिडल वन है, ये मिडल रिंग, और ये फर्स्ट होगी लास्ट रिंग, ये हमारे पास क्या होगी, ये मैंने बनाई नॉन बेंजेनोइड, सिर्फ मिडल वाली क्या है बेंजेनोइड फॉर्म है। ठीक है, फर्दर हम बना सकते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या बनाएंगे, तीनों रिंग को बेंजोनाइट फॉर्म बनाएंगे। देखिए जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसके तरीके हैं करने के, हाउ विल यू अप्रोच टू इट। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा कभी प्रैक्टिस किया हो तभी आप एकदम से इसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मैं क्या बना रही हूँ, 3 रिंग, तीनों रिंग क्या बना रही हूँ, बेंजोनाइट फॉर्म बना रही हूँ मैंने। ये भी बेंजोनाइट फॉर्म, ये भी, और ये भी एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो तीनों ही रिंग्स क्या है, बेंजोनाइट फॉर्म है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, अब मैं यहां से ही बनाऊंगी 3 स्ट्रक्चर्स, इसके और स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट रिंग को मैं एज इट इज रख रही हूँ, फर्स्ट रिंग को मैं क्या करूंगी, बेंजोन, ये हमारे पास क्या होगी, इन फर्स्ट और इस थर्ड वाली रिंग को मुझे इसमें जो हमारे पास पाई बॉन्ड है उसको अल्टरनेट पोजीशन पे सजाना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे, हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को लेके चलना है। तो देखिए मैं क्या करूंगी, इसमें ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाली रिंग के ऑल्टरनेट पोजीशन पे कर देती हूँ। फर्स्ट वाली रिंग के ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये, बाकी दोनों रिंग के एज इट इज मैंने रख दी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आ गया। मैं क्या करती हूँ, थर्ड वाली रिंग के ऑल्टरनेट पोजीशन पे कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल है ट्रिक्स जिससे आप याद कर सकते हैं इसको। थर्ड वाली रिंग के मैंने क्या किया, ऑल्टरनेट पोजीशन पे कर दिए, बाकी फर्स्ट और सेकंड मैंने एज इट इज रखा हुआ, एज इट इज रख दिया। ठीक है, फर्स्ट, और ये मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड ऑल्टरनेट, थर्ड वाले को मैंने ऑल्टरनेट पोजीशन पे घुमा दिया। अब एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगी जिसको मैं फर्स्ट को और थर्ड दोनों को ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड कर दूंगी, तो ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल इसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे 5। तो मैंने क्या किया, इसको भी मैं ऑल्टरनेट पे कर देती हूँ, और इस स्ट्रक्चर से देख के इसको भी मैं क्या करूंगी, ऑल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर बन जाएंगे 1 2 3 4 5। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है फिनेंथ्रीन के। आप याद भी रख सकते हैं, आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आप इसको ध्यान में भी आंसर्स इनके 4, फिनेंथ्रीन के कितने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस कार्बोकैटायन। तो हम देखेंगे कार्बोकैटायन जो है ये रेजोनेंस में विद दिस पाई बॉन्ड, तो मैं इसको घुमा सकती हूँ और रेजोनेंस दिखाएंगे तो इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर ये जो रेजोनेंस है मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकती हूँ, ये पाई बॉन्ड और फिर पॉजिटिव क्या होगा, नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएगा। तो देखिए हर बार ये पॉजिटिव डिफरेंट कार्बन पे मूव कर रहा है, तो 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। फर्दर में आगे बनाऊंगी तो फिर क्या होगा, फिर से क्या होगा, सेम कार्बन पे आ जाएगा। तो दैट्स ऑल। तो हमारे पास ऐसे कितने बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस टाइप का आप कर सकते हो। बाकी फिनेंथ्रीन
एंथ्रासीन, ये सब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और फर्दर वे किस तरह से मुझे सॉल्व करना है वो सीखना है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इनको करते हैं तो आपके 99% आई कैन गारंटी आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड जस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।